हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए हम लोग क्लास 11 का फिजिक्स में जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से जुड़ा हुआ सवाल थ्योरी को देखे थे। आज का जो लेक्चर रहेगा वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स पे रहेगा। बट मैं चाहता हूं कि एक बार आपको जल्दी से रिवाइज करा दूं, फिर इसके बाद हम लोग लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो जो बच्चा को कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारा फॉर्मूला वगैरह पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से जुड़ा हुआ, आप डायरेक्टली 2 मिनट आगे बढ़ा के सवाल को डील कर सकते हैं ना। बाकी जिनको नहीं पता मैं उनको याद दिला देता हूं। ठीक, हम क्या बोलते थे बाबू प्रोजेक्टाइल मोशन में? लेट से मान लीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और लेट से ये मान लीजिए हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, यहां पर एक बॉल है और बॉल को हम u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर फेंके। हम क्या बोल रहे हैं? अपने पास एक एक्स एक्सिस है, अपने पास एक वाई एक्सिस है और अपने पास एक बॉल है और बॉल को हम u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर फेंके। तो आपको पता है कि बाबू कि इसका जो पार्टिकल का जो पाथ होगा लाइक दिस, ये कुछ इस तरह से पार्टिकल का पाथ होगा और इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पाथ को हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, या सिंपल इस तरह का मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट में पार्टिकल यहां पर है, लेट से चलते पार्टिकल यहां पर आया और हम चाहेंगे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करो। तो आप बोलोगे सर एक्स वाई एक्सिस में है, इसका मतलब पक्का है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोमा का वाई। क्लियर है? और अगर अच्छा से हम जानने की कोशिश करेंगे तो हम बोलेंगे सर यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा इसको हम y बोल देंगे और यहां से यहां का जो डिस्टेंस हो जाएगा उसी को हम x बोल देंगे। और आप ध्यान से देखो भी, यहां से यहां का डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट को रेफर कर रहा होगा और यहां से यहां का डिस्टेंस, दिस वन डिस्टेंस, ये रेफर कर रहा होगा y कोऑर्डिनेट को। ठीक, तो हम बोलते थे कि ये जो आपका पाथ बन रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो ये पाथ बन रहा है पैराबोलिक पाथ, इस पाथ का इक्वेशन लिखो। तो हम बोलते थे उसी को हम लोग क्या बोलते थे? उसी को हम लोग बोलते थे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और अगर आपको याद हो तो हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को लिखते थे y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे का यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हुआ करता था और हम आपसे रिक्वेस्ट किए थे कि आप किसी भी हाल में इसको याद रखेंगे, है ना। जो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसका जो ये ट्रेजेक्ट्री है, ये पाथ जो है, ये रास्ता जो है, उस रास्ता का इक्वेशन क्या होता था? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, थीटा तो आप दिख रहा है ओरिजिनल के साथ एंगल, माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे का यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहां से हम एक बात सोचते थे कि सर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। एंड वी वेरी वेल नो डेट क्या कि सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से इसी इक्वेशन को हम एक और तरीका से सोच सकते थे, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे का 2u स्क्वायर। ये हमारा दूसरा कांस्टेंट फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन को याद रख सकते हैं। याद नहीं रख सकते कोई बात नहीं, कम से कम हमको अप्रोच पता होना चाहिए कि हम यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम इसी में टेन थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे तो हमको तीसरा इसी का एक फॉर्म आ जाता था इक्वेशन, क्या? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का 1 माइनस एक्स बटे का आर। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन आ जाता था, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का इनटू में 1 माइनस एक्स बटे का आर। और ये आर जो हमारा बाबू हुआ करता था, दिस इज आवर रेंज। आई होप कि आपको याद होगा कि रेंज क्या होता था प्रोजेक्टाइल मोशन का। सर यहां से चल के जो यहां गिरा, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ करता था इसी को अपन रेंज बोला करते थे। ठीक है, तो हमको एक बात बस आपसे कहना है कि आपको ये फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और उससे ये दो फॉर्म में हम आते थे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे सवाल के दौरान और आपको बराबर तरीका से इस्तेमाल होने की वजह से आपको चीज याद रह जाएगा, है ना। बाकी ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में अगर आपको याद रखना है वेल एंड गुड, नहीं याद रखना कोई दिक्कत नहीं, हम सवाल के थ्रू चीज को सीख लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली अब हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शंस पे आते हैं। जिनको ये लिखना है शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, हम लोग डायरेक्टली सवाल पे आते हैं।
चलिए सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल क्या है मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं, फिर जाके आप सवाल को अटेम्प्ट कीजिएगा पॉज करके। सवाल बोल रहा है फाइंड दी एंगल थीटा, इस थीटा का एंगल बताओ कितना होगा थीटा का वैल्यू, सो दैट दी शूटर बुलेट किल दी बर्ड। यहां पर देखिएगा ये शूटर जो है ओरिजिन पर है 0,0 पर, यहां से ये गोली चलाया और गोली का जो स्पीड है, बुलेट का जो स्पीड है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर चला। तो ये बुलेट ऐसे 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 जाएगा और बर्ड यहां पर है जो यहां से 20 मीटर दूर और यहां से 10 मीटर ऊंचाई पर यहां बर्ड है और बर्ड को चाह रहा है सवाल वाला कि शूटर का बुलेट बर्ड को किल करे। इसका मतलब पक्का है कि बुलेट का रास्ता यही होगा, तभी तो बुलेट बर्ड को लगेगा और बर्ड मर जाएगा, किल हो जाएगा। तो आपसे बस पूछा गया है कि इस थीटा का एंगल बताओ कि कितना एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ 20 मीटर पर सेकेंड से मारा जाए बुलेट। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके ट्राई किए होंगे। हम सवाल को डील करने जा रहे हैं। सवाल बस इतना सा बोला है कि ये शूटर बुलेट चलाएगा और जाके बर्ड को लगना है। बर्ड का कोऑर्डिनेट अगर हम जानना चाहेंगे तो आप बोलिएगा सर ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, तो हम बोल सकते हैं बर्ड का कोऑर्डिनेट 20,10। बढ़िया, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वर्टिकल क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, बढ़िया। अगर हम आपसे बोलेंगे कि क्या आप इस रास्ता का इक्वेशन लिख सकते हो, तो मेरा बच्चा बोलेगा हाँ सर बिल्कुल, यही तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है। तो बोलेंगे लिखो। तो बोलते हैं क्या, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। चूंकि हमको थीटा निकालना है तो हम टेन थीटा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो दूसरा नंबर में लिखे थे। क्या, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे का यू स्क्वायर। अच्छा यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर रहने दो, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। सर ये वाला फॉर्मूला तो नहीं था बाबू, ये फॉर्मूला था, ये दूसरा नंबर में था। हम आपको बोले जब हमको थीटा ही निकालना है तो काहे हम यहाँ टेन ले और काहे हम यहाँ कॉस ले और उसमें माथा पच्ची करें, डायरेक्ट हम टेन थीटा निकाल लेते हैं, थीटा अपना आ जाएगा। ठीक, चलिए आप वैल्यू पुट करते हैं। वाई कितना है सर, कोऑर्डिनेट देखो, वाई कोऑर्डिनेट है 10, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है सर, एक्स कोऑर्डिनेट है 20। पुट करो, खेल खत्म। वाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, एक्स y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ टू यू स्क्वायर। यू कितना है सर 20 का स्क्वायर दैट इज 400 और g का वैल्यू 10 इंटू एक्स, एक्स कितना है 20 का स्क्वायर दैट इज 400 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बढ़िया बात है। ठीक है, हम कुछ नहीं किए, g का वैल्यू 10 पुट किए, x का वैल्यू हमको पता है यहाँ पर से 20, तो 20 का स्क्वायर मतलब 400, 1 प्लस 10 स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। 2u कितना है 20 का स्क्वायर 400। ठीक, क्या बाबू ये बात बताओ, 400 से 400 जाएगा, 2 से ये 5 बार में जाएगा और 5 से एक बार सबको डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 4 tan थीटा और ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। बढ़िया बात, सबको इधर लेकर आ गए तो हम बोलेंगे 10 स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस का 4 tan थीटा और ये हो जाएगा प्लस का 3 बराबर का 0। क्या आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है टेन थीटा में? तो मेरा बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी वाला फॉर्म में दिख रहा है हमको और ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या बोलेंगे, मिडल टर्म एक्सपेंड करो। जैसे ही मिडल टर्म एक्सपेंड करोगे तो आप ये लिख सकते हैं इसको 10 स्क्वायर थीटा माइनस का 3 tan थीटा माइनस का 10 थीटा प्लस का 3 बराबर का 0। आई होप कि आपको मिडल टर्म एक्सप्रेशन कैसे माइनस का 4 tan थीटा को माइनस का 3 tan थीटा माइनस का 10 थीटा लिखे मिडल टर्म एक्सप्रेशन करके। ठीक है, बढ़िया। अगर हम इसमें tan थीटा कॉमन लेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस का 3 और ये माइनस का 1 अगर हम इसमें कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा माइनस का 3 बराबर का 0। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि आइदर tan थीटा माइनस का 3 बराबर 0 या tan थीटा माइनस का 1 बराबर का 0। ठीक है, इसमें से tan थीटा माइनस का 3 tan थीटा माइनस का 3 कॉमन ले लिए तो चाहे ये 0 होगा, दो चीज मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या, चाहे वो होगा चाहे वो होगा, दोनों में कोई 0 होगा। ठीक, तो यहां से हमको कहानी पता चला कि इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको tan थीटा का वैल्यू आ रहा है कितना, 3। क्या tan थीटा का वैल्यू 3 हो सकता है? बिल्कुल सर, tan थीटा का वैल्यू तो अब 90 डिग्री पर कितना होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, तो 3 तो बहुत छोटा वैल्यू है। इसका मतलब यहां से एक बात पता चल गया कि थीटा का वैल्यू आइदर तो tan इनवर्स 3 होगा और क्या हो सकता है, tan थीटा
माइनस का 1 बराबर 0, इसका मतलब टेन थीटा बराबर का 1, और यहां से हमको थीटा का वैल्यू कितना आ गया, टेन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, मेरा बच्चा बोलेगा सर π/4 या फिर 45 डिग्री पर, तो थीटा का वैल्यू यहां से 45 डिग्री आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, हमारा फाइनल आंसर 2 आएगा। एक तो 45 डिग्री पर अगर आप फेंक दोगे तब भी काम हो जाएगा, बट मर जाएगा, या फिर tan इनवर्स 3 डिग्री पर भी आप फेंक दोगे तो आपका काम हो जाएगा और बड मर जाएगा। ठीक है, अगर सवाल में कॉस के फॉर्म में पूछा जाता तो टेन थीटा बराबर 3 है, राइट एंगल ट्रायंगल से कॉस निकाल लेते, साइन निकाल लेते, हम सब कुछ कर सकते थे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आएगा। अगले सवाल के लिए हम लोग प्रोसीड करते हैं, जिनसे नहीं हुआ प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल क्या, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोला जा रहा है क्या, if the ball just touches the top of the wall and strikes the ground 12 meter away from the wall, find the angle of projection। बोल रहा है क्या, यहां पर आपके पास एक बॉल है और बॉल को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर फेंका गया है। बॉल गया गया गया, यहां पर एक वॉल बना हुआ, अगर आप वर्टिकल हाइट देख पा रहे होंगे ये वाला बाबू, तो ये वॉल बना हुआ है। तो ये बॉल गया गया और वॉल का एकदम टॉप लेयर को टच करते हुए फिर जाके वापस से प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करके वहां बॉल गिर गया। ठीक, और बोल रहा है कि वॉल का जो टॉप का जो हाइट है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4,4, आपको सवाल में खुद दिया हुआ है। आपसे पूछा गया बस आप उसको क्या बता दो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब थीटा का वैल्यू बता दो। ठीक, बढ़िया बात है। अगर हम एक बात आपसे पूछे कि आपको बॉल का टॉप का कोऑर्डिनेट पता है तो क्या आप बोल सकते हो कि ये वाला हाइट कितना होगा, तो मेरा बच्चा बोलेगा हाँ सर ये वाई कोऑर्डिनेट को रेफर करेगा एंड दिस हाइट मस्ट बी 4 मीटर। बढ़िया। अच्छा, अगर हम आपसे पूछेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप बता सकते हो, बिल्कुल सर कोऑर्डिनेट 4,4 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 मीटर। ठीक, अगर हम आपसे पूछेंगे यहां से यहां का डिस्टेंस बता सकते हो, आप बोलोगे बिल्कुल से, तो बच्चा वाला काम है 12 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 मीटर। और अगर आप ध्यान से देखोगे पार्टिकल यहां से चला है, प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करते हुए यहां पर गिरा है, तो कोई भी बच्चा समझ गया इस बात को कि ये सर हमको एक तरह से अगर आप देखोगे तो रेंज दे दिया गया है। आहा, ये हमको रेंज दे दिया गया है। तो आप बताओ हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर लगाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाना जाता है बेटर रहेगा, जिसमें हमको रेंज पता है और हम उसको तीसरा फॉर्मूला में लिखाए भी थे आपको। क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू में 1 माइनस का x बटे का r। बढ़िया, एक्स वाई क्या है सर, कोऑर्डिनेट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ है उसमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। बढ़िया बात है, x और y पता भी है, 4,4 पुट करो, y 4, x कितना है 4, y 4, x कितना है 4, या यहां से देख लो 4,4 इंटू टेन थीटा इंटू में 1 माइनस x 4 है और रेंज कितना है 12 + 4 16। ठीक है, बढ़िया। इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4। इसको काट के हम यहां लिख रहे हैं ना ब्रैकेट के लो भाई, इसको काटे तो 1/4 हो गया। ठीक, अच्छा बढ़िया। 4, अरे यार 4 से 4 तो चला गया, 1 बराबर tan थीटा इंटू में 1 माइनस 1/4, तो कोई भी बच्चा बोल देगा सर हम इसको लिख सकते हैं 3/4। तो यहां से tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, tan थीटा का वैल्यू आ गया 4/3। इधर तो आप लिख दो थीटा बराबर tan इनवर्स में 4/3, या हम आपको याद करा चुके हैं इसका वैल्यू, ये tan थीटा का वैल्यू 4/3 कब आता था, तो आपको याद होगा सर वो आता था 53 डिग्री पे, और 37 डिग्री पे कितना आता था सर 3/4। हम आपको बोले भी थे कि tan थीटा का 37 53 में, या cos थीटा हो या sin थीटा का 37 53 में, याद रखिएगा कई सवाल भी हम आपको कराए हुए हैं। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू 4/3 आया, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 53 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या गया था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और आराम से बोल सकते हैं कि सर ये जो थीटा होगा ये 53 डिग्री पे बॉल को फेंका जाएगा, तो इस तरह का घटना हमको घटने को देखा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल के प्रोसीड करते हैं, आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ये सवाल जेईई मेंस 2019 में आया। सवाल बोला जा रहा है क्या, द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन एज y इज इक्वल टू 2x माइनस का 9x²। कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है अर्थ के सरफेस पे ही, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x माइनस का 9x²। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, रास्ता का इक्वेशन दिया हुआ है, और बोल रहा है कि अगर हम उसको लॉन्च किए थे, इफ इट वेयर लॉन्च एट एंगल थीटा नॉट, अगर थीटा नॉट एंगल पे लॉन्च किया गया तो उसका स्पीड v0 था। ठीक है, तो बताना है कि थीटा नॉट का कौन सा वैल्यू सही और v0 का कौन सा वैल्यू सही है। आपको g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है अगर आपको आवश्यकता पड़े तो। ठीक है, एक बार आप ट्राई करें, फिर जाके हम आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पॉज करके ट्राई किए होंगे।
सवाल को हम आप सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा बाबू हम ऑप्शन मिटाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस की कमी है। आई होप कि आप ऑप्शन नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए सवाल को हम लोग डील करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है अर्थ के सरफेस पर, और उस प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन कितना है, y = 2x - का 9x², ठीक है। और अगर बोल रहा है कि उस प्रोजेक्टाइल मोशन को θ0 एंगल पर फेंका गया है स्पीड v0 के साथ, ठीक। सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि आपके पास पार्टिकल है जिसको v0 स्पीड से फेंका गया है हॉरिजॉन्टल के साथ θ0 एंगल के साथ, और ये गया 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 और आके गिरा, है ना। बोला नहीं गया हॉरिजॉन्टल, लेकिन जब नहीं बोला गया तो जनरली हम समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी एंगल दिया होगा वो हॉरिजॉन्टल के साथ दिया होगा। अगर वर्टिकल देगा तो वो अलग से बोल देगा, ठीक है। बढ़िया। प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है पार्टिकल, θ0 एंगल पर फेंका गया v0 से, तो हमको पता है कि सर इस पार्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का हम आराम से इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिख सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि सवाल वाला खुद बोल दिया है कि इसका जो पाथ का इक्वेशन होगा वो यहाँ होगा। तो वहीं से हम अपना बात को चालू करते हैं। देखिएगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपके पास दिया हुआ है y = 2x - का 9x²। बढ़िया। अगर हम लिखना चाहेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो हम क्या लिखेंगे, x tan थीटा नहीं tan θ0 माइनस का हाफ gx² बटे का u नहीं u0 का स्क्वायर, या बोल सकते हैं v0 का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, बटे का v0 का स्क्वायर इंटू का cos² थीटा। ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होता है। वी नो डेट कि y = x tan θ माइनस का हाफ gx² बटे का u² cos² थीटा होता है। सिचुएशन के मुताबिक चीज को बदल दिए, यहाँ tan θ नहीं दिया हुआ, θ0 दिया हुआ, तो थीटा का जगह θ0 डाल दिए, और v का जगह क्या हुआ है, यहाँ v0 दिया हुआ है, तो हम उस तरह से डाल दिए, ठीक है। यहाँ पर भी ये θ0। अब आगे हम कंपेयर करते हैं। हमको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जनरली ये मिलता है, सवाल वाला ये दिया हुआ है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर x का कोफिशिएंट दोनों तरफ में बराबर होगा? क्यों? कहे कि यही बराबर ये है, इसका मतलब ये पूरा क्वांटिटी बराबर ये पूरा क्वांटिटी, और ये पूरा क्वांटिटी बराबर ये पूरा क्वांटिटी। तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं कि x का कोफिशिएंट दोनों साइड में बराबर होगा। तो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिला हमको क्या कि tan θ0 का वैल्यू क्या है, 2 आ गया। बहुत बढ़िया बात है, आप सुनिएगा थोड़ा सा बात को ध्यान से। tan θ0 का वैल्यू अपने को क्या आ गया, 2। क्या हमारे ऑप्शन में tan θ0 के फॉर्म में या θ0 के फॉर्म में tan में आंसर दिया हुआ? नो सर, हमको साइन या कॉस में ऑप्शन में दिया हुआ आंसर। तो कोशिश करते हैं साइन और कॉस में सोचने का। कोई भी बच्चा बोल देगा सर यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ये एंगल θ0 हो गया, तो tan θ0 2 है, इसका मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे का बेस। बढ़िया। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में दिस का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 5, ठीक है। अगर हम आपसे पूछेंगे साइन θ0 आप बता सकते हो, तो आप बोलेगा साइन θ0 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे का हाइपोटेनियस 2/√5। तो यहाँ से θ0 कितना आ गया, θ0 आ गया आपको साइन इनवर्स में 2/√5। क्या ये चीज ऑप्शन में दिया हुआ है? बिल्कुल सर, ये वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको अभी थोड़ा देर के लिए रखते हैं, फाइनल आंसर टिक नहीं कर रहे, बट इसको रख रहे हैं। चलिए, और कॉस भी दिया हुआ, कॉस के बारे में भी सोच लेते हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे कॉस θ0 बताने के लिए, तो मेरा बच्चा बोलेगा कॉस θ0 इज इक्वल टू बेस बटे का हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे का √5। तो यहाँ से वापस से θ0 क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स में 1/√5, ठीक है। चलिए, आप ध्यान से एक बार देखिएगा कि हमको ऑप्शन में साइन और कॉस दोनों दिया हुआ है, तो हम साइन और कॉस दोनों निकाल दिए। फाइनली जो आंसर होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे। क्लियर है बात? तो यहां से समझ में आ रहा है कि θ0 का वैल्यू आइदर तो साइन इनवर्स में 2/5 हो सकता है, या θ0 का वैल्यू कॉस इनवर्स में 1/√5 हो सकता है। अब हम v0 पर आते हैं। v0 क्या है, सुनिएगा बात को ध्यान से। अगर हम इसको बिता रहे हैं, अगर हम x² का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 9, और यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा चीज। तो करते हैं, देखिएगा 9 बराबर g बटे का 2 v0 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर θ0। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। क्या किए सर, x² का कोफिशिएंट को कंपेयर कर दिए, खेल खत्म। चलिए, हमको v0 निकालना है, तो हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, g के जगह लिख रहे हैं हम। देखिए सवाल वाला खुद बोला है g का वैल्यू आपको 10 लेना है, g के जगह 10 लिखे, 2 9 नीचे आ गया इंटू 9 कॉस θ0 हम निकाल चुके हैं 1/√5। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5, 5 ऊपर चला गया।
कोई दिक्कत नहीं, 2 से एक बार काटेंगे 5 बार में, तो ये आ गया कितना 25/9। तो हमको V0 का स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 25/9। ठीक है, अगर हम आपसे V0 निकालना चाहेंगे तो आप बोलिएगा सर अंडर रूट में 25/9, और छोटा बच्चा भी बता देगा दिस कम्स आउट टू बी 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो जिस ऑप्शन में आपका V0 का वैल्यू 5/3 मीटर पर सेकेंड है और cos थीटा नॉट का वैल्यू थीटा नॉट का वैल्यू cos इनवर्स में 1/√5 है, या थीटा नॉट का वैल्यू sin इनवर्स में 2/√5 है, वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगर हम आपको चारों ऑप्शन आपके सामने में लिखा हुआ है तो आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में हमको V0 का वैल्यू 5/3 दिया हुआ है और थीटा नॉट का वैल्यू cos इनवर्स 1/√5 दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है, हम कुछ नहीं किए बाबू, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ था, हमको जो आता था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वो लिखे और उससे हम यहाँ पर दोनों, चूंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मतलब पक्का है कि x का कोफिशिएंट बराबर होगा और x² का कोफिशिएंट बराबर, कोफिशिएंट का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर कर दिए, वहां से सारा आइडियाज हमको मिल गया। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इसके बाद एक लास्ट सवाल है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पर, जिससे वो आप नोट कीजिए, फिर अब आगे सवाल पर पहुंचते हैं। चलिए, लास्ट सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है क्या, ए पार्टिकल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ i कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकेंड वेयर i कैप इज अलोंग ग्राउंड एंड j कैप इज अलोंग द वर्टिकल। ठीक, इफ g बराबर इतना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, चारों ऑप्शन में कौन सा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है इस तब दिया हुआ सिचुएशन के मुताबिक। पहला ऑप्शन दिया हुआ y = x - का 5x², दूसरा ऑप्शन दिया हुआ y = 2x - का 5x², तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 4y = 2x - का 5x² और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 4y = 2x - का 25x²। 2013 में ये जेईई मेंस में आया। एक बार आप ट्राई करें, फिर जाके हम आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने तरीका से पॉज करके सवाल को ट्राई किए होंगे। हम इस सवाल को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। सवाल वाला क्या बोल रहा है कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, और किसकी तरफ है इनिशियल वेलोसिटी सर, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की तरफ है। इसका मतलब क्या कि वेलोसिटी x और y दोनों की तरफ है ना। कोई नहीं, कर लेते हैं। देखिएगा, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा प्यारा सा y एक्सिस, ठीक है, और कोई पार्टिकल है जिसके पास वेलोसिटी लेट से हम बोल रहे हैं v या u, जो भी बोलो, ठीक। इसी वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ है, हम इसको बोल रहे हैं ux। कितना दिया हुआ है i कैप, ठीक है, और इसी का जो y एक्सिस की तरफ इनिशियल वेलोसिटी है डेट इज uy, हम उसको नाम दे रहे हैं, और वो कितना दिया हुआ है सवाल के मुताबिक 2j कैप, ठीक है। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपसे एक छोटा सा बात पूछे, क्या आप हमको ये टेन थीटा निकाल के बता सकते हो, तो मेरा बच्चा बोलेगा बिल्कुल सर, बहुत आसान काम है। अगर हम देखेंगे ये कितना है 2j कैप, इसका मतलब ये लेंथ 2 है और ये लेंथ 1 है, तो यहाँ से टेन थीटा मेरा बच्चा आराम से निकाल सकता है। टेन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर बटे का बेस, डेट इज 2/1, और यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, टेन थीटा का वैल्यू आ गया 2। जैसे टेन थीटा का वैल्यू आ गया, सवाल खत्म हो गया, सवाल में आप कुछ बचा ही नहीं है। देखिए, यहां तक बात समझ में आया। आप वैसे ना समझो परपेंडिकुलर बाय बेट से, तो आप ऐसे समझ लो कि टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट डेट इज uy बटे का बेस वाला कंपोनेंट डेट इज ux। चूंकि हम थीटा है तो मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, तो 2/1 वापस से वहां से कितना आ जाएगा 2। यहां तक बात क्लियर है। अगर हम आपसे इसका वैल्यू पूछे u का, तो आप बोलिएगा सर इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट में दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। काहे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा। ये लेंथ आपको 2 पता है, ये लेंथ आपको 1 पता है, तो ये निकाल लीजिएगा। बिल्कुल सर, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और डेट कम्स आउट टू बी अंडर रूट 5, ठीक है। ये हमारा u का मैग्नीट्यूड आ गया, सारा कहानी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो हमको चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। देखिए कैसे कर रहे हैं। जी का वैल्यू दिया हुआ है, यू का वैल्यू पता चल गया है अंडर रूट में 5, टेन थीटा का वैल्यू पता है।
आपको 3 तरीका से हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखना सिखाए हैं। आपको जो तरीका पसंद हो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे बेसिक तरीका है y = x tan थीटा माइनस का हाफ gx² बटे का u² cos² थीटा, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम आपको ये भी समझाए थे कि अगर आपको tan थीटा का आइडिया है तो ज़्यादा बेटर रहता है कि दूसरा वाला जो आपको सिखाए थे कि इस तरीका से लिखो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम आपके लिए लिखते हैं, देखिएगा। हम लिखते थे क्या, y = x tan थीटा माइनस का gx² बटे का 2u² इंटू में 1 + tan² थीटा। आई होप आपको याद आ रहा होगा ये इक्वेशन, ठीक है, याद आ रहा होगा ये इक्वेशन। y = x tan थीटा माइनस का हाफ gx² बटे का u² इंटू में 1 + tan²। ये कहाँ से आता था सर? यहाँ पर जो नीचे में पहला अपना इक्वेशन में से cos² थीटा होता था उसको ऊपर ले गए, या 1 बटे cos² थीटा को क्या बोल सकते हैं, sec² थीटा, और sec² थीटा को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 + tan² थीटा। ये बात आप क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, ठीक है, बढ़िया। अब कुछ नहीं करना है, tan थीटा पता है, u पता है, g पता है, इक्वेशन लिखना है, करते हैं। देखिए y = x, x को x ही रहने दो, tan थीटा कितना है 2, ठीक, माइनस का g कितना बोला गया है सवाल के बाद आप 10 ले सकते हैं, यहाँ ध्यान दो 10 ले सकते हैं, लिए इंटू का x² इंटू में 1 + tan² थीटा, tan थीटा 2 है तो स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 बटे का 2 इंटू u कितना है √5, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है, एकदम बच्चा की तरह आपको करके सिखा रहे हैं, ठीक, बढ़िया। तो ये आ गया y = 2x माइनस का, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 4 + 1 5 बन गया और नीचे 5 है तो ये पूरा कट गया, इससे 2 से ये कट गया 5 बार में, तो हमको क्या आ गया y = 2x माइनस का 5x²। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। अगर हम ध्यान से देखेंगे y = 2x माइनस का 5x², ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको जितना भी पॉसिबल तरीका से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था सवाल वगैरह इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर, हम कोशिश किए आपको करा देने का, एक बेसिक आइडिया लगाओ कि कैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का जो लेक्चर है पूरा रूप से खत्म हो गया। अगले लेक्चर में आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन बोल लो या फिर सिंपली बोल में हम बोल सकते हैं क्या, प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, उससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स को फिर हम लोग डील करेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गया? चलिए, जिनसे नहीं हुआ आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग लेक्चर को मैं इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।